Hi guys, welcome back to part 2 of my Bali vlog. We are in Ubud now and we just checked into this lit villa after a chill cab ride from Kintamani. हमको Kintamani से Ubud आने में approximately 1.5 hours का टाइम लग गया था एंड फिर उसके बाद हमने अपने विला में चेक इन कर लिया था। आज 2 दिन के बाद धूप आई है एंड काफ़ी ज़्यादा सनी मौसम हो रहा है, तो सबसे पहले हमने सोचा है कि हम लोग स्कूटी लेंगे रेंट पे, जो कि हमने ले ली है। फिर हम लोग पूरा उबुद एक्सप्लोर करेंगे सुबह से लेकर शाम तक। ओरिजिनली द प्लान वॉज कि मैं जाके अपने नेल्स करवाऊँ, बट द थिंग इज़ दैट कि मैं जब भी नेल्स करवाती हूँ ना तो मेरे ना पेन होना स्टार्ट हो जाता है, प्लस मैं मेकअप और ड्रेसअप कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। सो अभी भी मैं शॉप में गई बट उसके बाद फिर मैं जाके वापस आ गई बिकॉज मुझे लग गया था कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। टू लेटर गाइस, राइट नाउ वी आर हेडिंग टू तमंदिदारी, द सुपर क्यूट कैफे इन उबुद, which is totally made for the gram. And when I say it's Instagram worthy, I totally mean it. I ain't lying. So I'm gonna be that annoying person जो कि बहुत सारी pictures लेने वाला है, one coffee and lots of pictures। हाल के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है स्कूटी में से गेड़ियाँ मारते हुए, वो भी बाली की सड़कों में। So we are here guys, अभी अंदर चल के देखते हैं the hype is real or not। So we are in Tamandidari guys and this is my outfit. This outfit is from Closet Hues. आप मेरे Instagram पे जाके check कर सकते हो। And of course it's a really beautiful cafe indeed. Very beautiful sculptures और statues हैं यहाँ पे pictures click करने के लिए, swings भी हैं। So overall I like the vibe और यहाँ पे Indian food भी available है। मैंने सिर्फ अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करी थी यहाँ पे। मुझे बस यहाँ पे एक इशू लगा है, वो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है एंड काफ़ी ज़्यादा रश है। सो यू लिटरली हैव टू वेट पेशेंटली ताकि आपकी टर्न आ जाए अपने फेवरेट स्पॉट में पिक्चर लेने के लिए। बट या आई अंडरस्टैंड इट, काफ़ी डिफरेंट कंट्री से लोग आते हैं, सो इट्स ओके। आई विल ड्रॉप सम ऑफ माई पिक्चर्स हियर एंड यू गाइस नीड टू टेल मी व्हिच वन इज़ योर फेवरेट। अभी के लिए वी आर गोइंग बैक टू आवर विला। अभी मैं जाके अपने क्लोथ्स चेंज करूँगी एंड देन वी आर प्लानिंग टू गो टू क्रेटिया, जो कि पूल क्लब है और वहाँ पे वो शायद आई थिंक 9 बजे क्लोज हो जाता है। सो हम लोग थोड़ा कुछ खा पी के अपने विला पे थोड़ा रेस्ट करके आपको विला टूर दे के हम लोग फिर जाएंगे क्रेटिया और फिर उसके बाद हम लोग डिनर करके अपना डे क्लोज कर लेंगे। सो दिस इज़ आ विला गाइस। ये है, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, यू नो बाहर से थोड़ा ऐसे ही लग रहा है बट अंदर चल के काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ से इसकी एंट्री स्टार्ट होती है, यहाँ से हम लोग जा सकते हैं अंदर। और ये बाइक अगर हमें रेंट पे लेनी है तो हम वो भी ले सकते हैं। तो ऊपर जो ओनर है जिनका ये घर है वो ऊपर ही रहते हैं और उनको ऑफिस और रिसेप्शन भी वहीं पे है। तो दिस इज़ अ 1 bedroom विला और यहाँ पे बहुत बड़ा लिविंग रूम भी है एंड दिस इज़ द लिविंग रूम, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। इफ़ यू हैव फ्रेंड्स इन बाली आप उनको यहाँ पे इनवाइट कर सकते हो, बैठ के चिल कर सकते हो। किचन भी है, सारी फैसिलिटीज़ हैं और लेकिन ये सोने के लिए सिर्फ 1 bedroom विला है। सो मैं पिक्चर्स इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ बिकॉज मैं ना iCloud पे वीडियोस अपलोड करना भूल गई थी, बट मुझे काफ़ी सुंदर विला लगा था ये अपने प्राइस के हिसाब से एंड स्विमिंग पूल भी है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे मस्त एकदम स्विमिंग करके चिल करके रिलैक्स करके अब तैयार होके हम लोग क्रेटिया जा रहे हैं। मज़ा आ रहा है गाइज यहाँ पे। मुझे लगता नहीं है कि मैं ज़्यादा वीडियोस वगैरह बना पाऊँगी क्योंकि अब मैं जा रही हूँ मज़े करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए एंड ऑफ कोर्स मुझे कंटेंट भी शूट करना है। सो अब मिलते हैं कल सुबह आप लोगों से। अभी काफ़ी मज़े कर रहे हैं, अभी चलते हैं डिनर करने के लिए, बस बहुत भूख लग रही है। अभी रात के 11:30 हो रहा है और ये रेस्टोरेंट हमको मिला है ओपन उबुद में। दिस इज़ चस्का रेस्टोरेंट और यहाँ पे बहुत ही अच्छा इंडियन फूड मुझे लग रहा था। एरिया में तो हमने सिर्फ ड्रिंक्स और पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए मुझे इंडियन फूड की क्रेविंग हो रही है। Finally, after so many days, we are eating Indian food. We are back
गाइस और अभी मैं स्विमिंग करके ग्रीन टी पी के सोने वाली हूँ बिकॉज टुमारो वी नीड टू चेक इन टू न्यू होटल। So I have very high expectations from the room. तो देखते हैं कैसा है। How's the room? So यहाँ से एंट्री है and this is the living room जो कि काफ़ी ज़्यादा spacious है। This is the room guys and this is the bedroom. और ये है हमारा बेड और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा रूम है मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, like literally. This is the washroom. It's too big. We have the bathtub here and let me just show you the pool. ये है छोटू सा प्यारा सा attached kitchen. Everything here is so perfect. So aesthetic as well. तो ओवरऑल मुझे बहुत ही अच्छा रूम लगा है ये एंड आई जस्ट लव द वाइब हियर। अभी हम लोग जा रहे हैं कैफ़े क्योंकि मुझे कुछ हॉट पीने का मन कर रहा है एंड ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे बंद ही नहीं हो रही है। आई एम नॉट श्योर क्यों होता है हमारे साथ ऐसा। सो चलो गाइस कैब आ गई है एंड वी आर गोइंग टू अ कैफ़े नेम्ड पीस ऑन। और मुझे ना माचा ट्राई करना था लेकिन आज बारिश भी हो रही है तो मुझे अपना थ्रोट के साथ कुछ भी खिलवानी करना है। सो आई एम गोना ऑर्डर सम टी। अब हम सोच रहे हैं बारिश बंद हो रही है तो थोड़ा सा वॉक करके चलते हैं आगे बिकॉज ऐसे कार में अगर हम ट्रैवल करते रहेंगे ना तो पूरा टाइम ख़त्म हो जाएगा और फिर हम एक्सप्लोर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सो नाउ वी आर स्ट्रॉलिंग सड़कों पे उबुद की। देखते हैं क्या क्या है। मुझे काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं उबुद की बात करूँ तो मुझे अच्छा लगा है उबुद अभी तक ओवरऑल। बस ये है कि ये ना थोड़ा जल्दी क्लोज़ हो जाते हैं यहाँ पे। कुछ भी कैफ़ेज़ हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए या फिर कुछ भी स्विमिंग पूल क्लब है कुछ ऐसा है तो जल्दी क्लोज़ हो जाता है। अदरवाइज़ बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ पे। कॉफ़ी प्लांटेशंस हैं, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो भी जाके देख सकते हैं। आपको कह रही थी शीज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अभी ना मेरे सामने से दो लड़कियां जा रही थी और वो कहती हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ और उन्होंने मुझसे पूछा भी कि क्या आप ऑस्ट्रेलिया से हो। एक और चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी थी कि यहाँ पे बाली में ना जैसे ही मॉर्निंग में ये लोग अपनी शॉप ओपन करते हैं तो ये लोग कुछ स्पिरिचुअल ऑफरिंग देते हैं अपने गॉड्स को, जैसे जो कि कनेक्शन बना के रखे ह्यूमन डिवाइन और नेचर पे, जिसको आई थिंक कुछ कानन सरी करके बोलते हैं इसको ट्रेडिशन को। तो ये मुझे एक नई चीज़ पता चली थी यहाँ पे आके। नाइस ना कि हम लोग आते हैं और नया नया कल्चर समझते हैं, दूसरी कंट्रीज़ का। मतलब घूमने का मेरा मोटिव ही यही है कि मुझे नई नई चीज़ें जानने को मिलें दूसरी कंट्रीज़ के बारे में। एंड ऑफ कोर्स वेदर तो आज काफ़ी ज़्यादा ग्लूमी हो रहा है। तो हम लोग आ गए हैं पीसॉन में। तो ये जो आपको दिख रहा है ना ये पीसॉन नहीं है, ये जापानीज स्टाइल कैफ़े है चॉन्टी एंड ये फेमस है माचा बनाने के लिए और माचा टेस्टिंग के लिए। लेकिन माचा जैसे कि मेरा मन तो हो रहा था, मैं हमेशा ना दो माइंड लेके चलती हूँ, दोनों चीज़ें मेरे माइंड में एक साथ चल रही होती हैं। या तो मैं मतलब कुछ कोल्ड पी लूँ या कुछ हॉट पी लूँ, लेकिन मुझे कुछ कोल्ड पीना नहीं है, आई वॉन्ट टू अवॉइड। तो इसलिए फिर हम लोग चॉन्टी को छोड़ के हम लोग पीसॉन जा रहे हैं वापस दोबारा से। बाय द वे मुझे आपको दिखाना था कि कितना पिटी है इसका बाहर से जो बिल्ट है
कितना सुंदर बनाया हुआ है। और ये पीसॉन की एंट्री है, तो सबसे पहले पीसॉन है एंट्री में एंड उसके बाद चौंटी है। तो हम लोग स्ट्रॉल करते करते आगे पहुंच गए थे, फिर देखा तो पीसॉन तो ये है क्योंकि बोर्ड उसका आगे था। वहाँ घूमते फिरते शॉपिंग वगैरह करके पीसॉन में आते आते हमको ऑलमोस्ट 2-3 घंटे लगे हैं और बारिश भी हो रही है तो ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। काफ़ी छोटी छोटी सड़कें हैं उबुद में, तो हमको चलने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और हम लोग थक भी गए हैं। तो हमने यहाँ पे आके टी, कॉफ़ी और कुछ पास्ता, पिज़्ज़ा ट्राई किया, तो काफ़ी अच्छा था सब कुछ। और हम वैसे ना, मुझे अपने होटल पे जाके कुछ कॉम्प्लीमेंट्री शूट भी कराना था लेकिन वो हो नहीं पाया। प्लस मुझे अचानक से याद आया कि हमें ना होटल के स्टाफ वालों ने बताया था कि उनका खुद का कैफ़े है यहाँ से, उनके होटल से 2-3 किलोमीटर दूर। हम वहाँ जाके भी कुछ टी वगैरह ले सकते थे, वो सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री था। एनीवे जो होना था वो हो गया। फ़िलहाल के लिए वी आर ऑलमोस्ट रेडी फॉर द डिनर और अब हम निकल रहे हैं नीचे। एंड यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, तो बहुत गीला हो रहा है, तो हम बहुत संभल के ऊपर आए हैं अभी स्टेयर से। वी हैव ऑर्डर्ड मशरूम और राइस क्योंकि वही हमको मिल रहा है। आई एम अ वेजिटेरियन और मेरे पास काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ, जैसे मैं थाईलैंड गई थी तो वहाँ पे भी काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस थे। सेम हियर, यहाँ पे भी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। और मुझे ना इनका मशरूम मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा है, बहुत फीका सा लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है कुछ। तो अभी के लिए हम आके अपने रूम पे टी वगैरह पी के हैरी पॉटर देख रहे हैं, फिर सोने वाले हैं। मॉर्निंग, इट्स डे 3 इन उबुद एंड अब हम यहाँ से आज फाइनली जा रहे हैं। हम लोग सोच तो रहे थे कि हम एक और दिन एक्सटेंड कर लेते हैं इस होटल पे, लेकिन अब मुझे बीच बुला रहे हैं सो हमको यहाँ से जाना ही होगा। मैं कल आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, ये इनका स्विमिंग पूल है, राइस टेरेसेस भी हैं, तो मैं तो यहाँ पे दोबारा आना ज़रूर पसंद करूँगी जब बारिश नहीं हो रही हो। नाउ वी आर हेडिंग टू उलुवातु। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।